30 से 35 मिनट ये आपके जीवन के बड़े महत्वपूर्ण हैं। आपने इस प्रचार को सुना है, नहीं सुना है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन जब अभी कुछ कहा जा रहा है तो आप पूरे ध्यान से सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसकी पहली आयत देखें, वहां पर पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। कोई भी पढ़ सकता है। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। इस वचन को शुरू करने से पहले भाइयों बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। ये आज कलीसिया की जरूरत है। जो भी मैं बातें बोलूंगा आप इसको पकड़ना, और उसके बाद हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह किसी के पास गए या कोई यीशु मसीह के पास आया तो क्या हुआ। हालेलुया। मैं बड़े ही उसमें था कि, और आप हैरान होंगे, इस हफ्ते ये तीसरी और चौथी जगह है जहां मैं सेम वचन प्रचार कर रहा हूं। मैं जहां भी वचन प्रचार कर रहा हूं, प्रभु मेरे हृदय में यही वचन डाल रहे हैं। मैंने लखनऊ एक चर्च में प्रीच किया, सेम वचन दिया। सिडनी एक चर्च में प्रीच किया, सेम वचन दिया। यहां पर आज प्रचार कर रहा हूं, प्रभु यही वचन मेरे हृदय में डाल रहा है। हालेलुया। तो कृपया आप ध्यान से इस वचन को देखें। अब यहां जो समझने की बात है, क्या लिखा है, फिर से पढ़ें। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। बोलो एक दूसरे को, यीशु मसीह यहां प्रार्थना कर रहा है। कौन प्रार्थना कर रहा था? परमेश्वर का पुत्र, वचन जो देहधारी हुआ, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने वचन के द्वारा बनाया। वो जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो तारा नक्षत्रों तारा गणों को नाम लेकर बुलाता है और वो उसके सामने हाजिर हो जाते हैं। जिसने सृष्टि को बोलकर बना दिया, जिसने कहा पहाड़ बने और पहाड़ बन गए, जिसने कहा नदी नालियां बने, नदी नाले बन गए। लेकिन जब वो मनुष्य रूप धारण करता है, वो प्रार्थना कर रहा है। एक दूसरे से बोले, जब यीशु प्रार्थना कर रहा है तो हम क्या चीज हैं? मैं आज उन भाई बहनों से बात कर रहा हूं जो प्रार्थना नहीं करते। जो करते हैं वो उत्साहित होंगे और जो नहीं करते वो करने लगेंगे। आप सोचें, यदि यीशु मसीह जब शरीर में था और प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, तो मेरी और आपकी क्या औकात है कि मैं और आप प्रार्थना ना करें। यीशु मसीह ने, सोचो, जब सिर्फ मैं इस लाइन को पढ़ता हूं कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, मैं इसमें प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक नम्रता और एक दीनता को देखता हूं। परमेश्वर का पुत्र जो पानी पर चला, जिसने मुर्दे जिंदा कर दिए, वो प्रार्थना कर रहा है क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए एक नमूना ठहराया है। सोचो, जब यीशु को प्रार्थना करनी पड़ी और करता था, आज भी प्रभु प्रार्थना कर रहा है, तो मैं और आप, हमारी क्या औकात है कि हम प्रार्थना के लिए तर्क दें। हम ये सोचे कि कोई बात नहीं, मेरी पत्नी कर लेगी, मेरा बेटा कर लेगा। गलत बात। और चेले, क्या कहा चेले ने? जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। देखो कलीसिया, इस बात को समझो, ये जरूरी बात है। चेला यहां पर प्रभु को कह रहा है प्रार्थना करना सिखा, जबकि इससे पहले प्रभु दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाल चुके हैं और चेले देख रहे थे। यीशु मसीह पानी पर चले, चेले देख रहे थे। यीशु मसीह ने कोढ़ी का कोढ़ शुद्ध किया, चेले देख रहे थे। स्त्री 12 वर्ष से जिसे लहू बहने का रोग था, वो आई और यीशु मसीह के पल्लू को छू लिया और चेले देख रहे थे, वो चंगी हो गई। अंधे आए, प्रभु ने छुआ और वो चंगा हो गया। सूबेदार का प्रिय दास, यीशु मसीह ने वचन बोला, वो चंगा हो गया, चेले देख रहे थे। आंधी तूफान आया, प्रभु ने शांत कर दिया, चेले देख रहे थे। 5000 पुरुषों को प्रभु ने खाना खिलाया, चेले देख रहे थे। लेकिन इन चेलों ने यह नहीं कहा प्रभु हमें पानी पर चलना सिखा,
प्रभु हमें अंधों की आंखें खोलना सिखा, हमें बहरों के कान खोलना सिखा। प्रभु हम भी जब किसी पर, सोचो अगर चेलों की जगह आप होते और हम प्रभु से ये वरदान मांग लें कि प्रभु ये वरदान दे दे कि जब भी हम किसी हार्ट पेशेंट पर हाथ रखे वो चंगा हो जाए, किसी शुगर पेशेंट पर हाथ रखे वो चंगा हो जाए, हम 10 दिन में पूरी इंडिया में फेमस हो जाएंगे। आज हर तीसरे इंसान को तो शुगर की बीमारी है। सोचो आपको ये वरदान दे दिया जाए, लेकिन चेले यहां ये नहीं मांग रहे हैं भाइयों, चेले यहां ये नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि चेले, अब ध्यान से सुनना, चेले सबसे ज्यादा प्रभु को एक ही काम करते देखते थे, वो थी प्रार्थना। हालेलुया। वो क्या थी? चेले देख रहे थे ये सारी सारी रात प्रार्थना में, चेले देख रहे थे प्रभु 4 से 5 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, और बंदों के साथ अंधा आया 1 मिनट में चंगाई, लंगड़ा आया 1 मिनट में चंगाई, दुष्ट आत्मा निकाल रहा है 1 मिनट में दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, और हमारे यहां पसीने निकल जाते हैं दुष्ट आत्मा निकालते निकालते। तो चेले देखते थे ये एक ऐसा काम है जो प्रभु सबसे ज्यादा करते थे। जो बाइबल के ज्ञाता है वो इस प्रकार से कहते हैं, आपको पता है मिडिल ईस्ट में जो सूर्य उदय है 4 बजे हो जाता है, 4:30 बजे हो जाता है सूर्य उदय, और सुबह 6 बजे तो ऐसे लगता है जैसे 12 बज रहे हों। अगर आप मिडिल ईस्ट को देखें 4 बजे सूर्य उदय होता है, 4:30 उदय होता है। तो ऐसा माना जाता है कि यीशु मसीह रोज एवरेज प्रेयर सुबह 3 बजे उठकर करते थे, और 4 घंटे यीशु मसीह रोज सुबह प्रार्थना करते थे। बड़े बड़े थियोलॉजियंस ये कहते हैं यीशु मसीह रोज सुबह 4 से 6 घंटे प्रार्थना करते थे। हम लोग इतनी प्रार्थना सिर्फ मुंह से बोलते हैं, प्रभु हम तेरी तरह बनना चाहते हैं, हम तेरी तरह बनना चाहते हैं। 4 घंटे छोड़ो 40 मिनट हम प्रार्थना नहीं करते। आज प्रभु का वचन मुझसे और आपसे बात कर रहा है, और चेले यहां पर एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रार्थना करना सिखा, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। हमें प्रार्थना करना सिखा। एक दूसरे को बोलो, प्रार्थना सीखने की चीज है। प्रार्थना सीखने की चीज है। जो लोग जूम पे भी मुझे सुन रहे हैं, याद रखें, चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा। आपको प्रार्थना करनी सीखनी। आज जितने भी नए लोग हैं जो आज आए, 1 महीने से आ रहे हैं, 2 महीने से आ रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप आज मेरे से पूछें प्रभु की मेरे लिए क्या इच्छा है ब्रदर, आप मुझे बताएं, मैं एक ही बात बोलूंगा, प्रभु की एक ही इच्छा है कि तू प्रार्थना कर और प्रभु के वचन को पढ़, बाकी हर बात प्रभु की तेरे जीवन में अपने आप पूरी हो जाएगी। हालेलुया। पर कई बार हम पुराने विश्वासी नए लोगों के आगे ठोकर का कारण बनते हैं। कई बार नए विश्वासी सोचते हैं अरे इसको तो 15 साल आए हो गए, इसको 10 साल आए हो गए, ये तो पता नहीं कितनी प्रार्थना करता होगा। लेकिन कई बार नए लोग बोलते हैं कि अरे ये तो 5 मिनट प्रार्थना नहीं करते, उनको ठोकर लग जाती है। आप सोचें इस बात को। अब जो प्रार्थना है, अगर आप देखें, अगर आप घर में जाकर यूहन्ना रचित सुसमाचार का 17 अध्याय पढ़ें, वहां पर यीशु मसीह योग की बात कर रहे हैं। योग का मतलब होता है जुड़ जाना, और वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं पिता जैसे मैं और तू एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो जाएं। हालेलुया। कैसे? प्रार्थना में होंगे। जब आप और यीशु एक हो जाएंगे। आज मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं दोबारा से, इन बातों का आप ध्यान से सुनना। प्रार्थना सिर्फ अन्य भाषा बोलना नहीं है, प्रार्थना सिर्फ भजन गाना नहीं है, प्रार्थना सिर्फ अपनी जरूरतों को प्रभु के आगे रखना नहीं है, लेकिन प्रार्थना तो आपकी आत्मा का यीशु मसीह के साथ मिलन है। हालेलुया। और जब तक आपकी आत्मा का यीशु की आत्मा के साथ मिलन नहीं होता, तब तक मैं उसे प्रार्थना नहीं कहता। मैं विनती कहता हूं, मैं निवेदन कहता हूं, उसे मैं प्रार्थना नहीं कहता। आज कलीसिया में एक ही चीज की कमी है, सच्ची प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत से लोग आज इस कलीसिया में 24 घंटे की प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी इंटेंसिटी, आपकी तीव्रता प्रार्थना में बढ़नी चाहिए। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं बननी चाहिए अब। हालेलुया। आप मेरे साथ चलें मत्ती 6:6 में, जल्दी से निकालें।
पढ़े पढ़े, शाबाश। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। वैसे तो ब्रदर्स मीटिंग में हमने इस मत्ती रचित सुसमाचार पर अध्ययन शुरू किया है और इन अध्यायों से बहुत गहरी बातें आएंगी, लेकिन जो भाई ब्रदर्स मीटिंग में नहीं आते, आप अनुग्रह मांगें कि आप आ सकें। हर तीसरे शनिवार को ब्रदर मीटिंग होती है कि आप उसमें आएं और आशीष पाएं। प्रभु कह रहे हैं जब तू प्रार्थना करे, और 6 में क्या लिखा है? 6 का 6, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में देखो है। प्रभु ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे से अकेले में प्रार्थना करे, गुप्त में प्रार्थना करे। क्या चाहता है प्रभु? और ये शुरू की बात है, ये बाइबल में शुरू की बात है। सबसे पहली बात, अगर यीशु मसीह शुरू से लेकर और अंत तक एक विश्वासी से कुछ चाहता है तो सिर्फ एक बात, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे से अकेले में बात करे। भाइयों बहनों, जब आपकी कोई पर्सनल बात होती है, आप लोग मुझे क्या बोलते हैं? ब्रदर आपसे अकेले में बात करनी है, क्योंकि बात पर्सनल है और सबके सामने आपको वो बात करने का मजा भी नहीं आएगा। पर जब आप अकेले में मुझसे बात करते हो और मैं आपसे बात करता हूं, आप एक तसल्ली के साथ वापस जाते हो, है ना? एक तसल्ली के साथ आप वापस, आपको पता है प्रभु एक चीज चाहते हैं आपसे कि आप अकेले में प्रार्थना करें, एकांत में। ऐसा नहीं कि आप मिलकर ना करें, मिलकर करें, लेकिन प्रभु कैसे चाहते हैं आप करें? बोलो, एकांत में। फैमिली प्रेयर नहीं सिर्फ कि 4 भजन गाए, 1 घंटा हो गया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। अगर आप सब घर में अकेले में प्रभु के साथ प्रार्थना कर रहे हैं ना, अगर आप फैमिली प्रेयर तब ना भी करें ना, कोई बात नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। प्रभु कह रहा है कोठरी में आ, द्वार बंद कर दे। मेरे बच्चे मैं तरसता हूं, मेरी बेटी मैं तरसता हूं, कब मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी गोद में आएगी, मुझसे प्यार करेगी, मुझसे बात करेगी, मुझसे बात करेगा। एक बच्चा कई बार जब भागता रहता है, कई बार मां का दिल होता है मैं उससे प्यार करूं, तो मां उसको पकड़ के उसको बहुत प्यार करती है। किसको आनंद आता है उससे? बच्चे को या मां को? हां। जब हम द्वार बंद करके अकेले में प्रभु के पास सिर्फ बैठते और ऐसे बोलते हैं, हो सकता है शुरू में आपके पास शब्द ना हो, आप ऐसे कहते हैं, अंतर्यामी, स्वामी, सृष्टिकर्ता यीशु, मैं आपसे मिलने आया हूं प्रभु। हो सकता है अभी आप अन्य भाषा ना बोलते हो, मैं आपसे मिलने आई हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन पर उतरने लगेगी। यह छोटी बात नहीं है। जब मैंने अपने जीवन की प्रार्थना 20 मिनट से स्टार्ट की थी, मैंने 20 मिनट ठहराए थे और मुझे नहीं पता था, मैं खड़े होकर ही कर देता था प्रार्थना। दोनों हाथ मेरे ऐसे होते थे, बेंगलोर की बात है, खड़े होकर। और पहली बार मैंने प्रभु के स्पर्श को अपने दाहिने हाथ में महसूस किया था और इतना आनंद आया था। फिर तो मुझे चस्का पड़ गया, फिर तो एक दिन मेरे सिर में, पूरे शरीर में उस प्रभु की दैवीय उपस्थिति आ गई। और जब वो प्रभु की दैवीय उपस्थिति आई, मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। आपको पता है भाइयों बहनों, अगर आज हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? रीति रिवाज की प्रार्थनाएं हो गई हैं, धर्म की प्रार्थनाएं हो गई हैं, संबंध की प्रार्थना नहीं रही। आप समझे बात? संबंध की प्रार्थना नहीं रही कि प्रभु की मैं भी सुनूं, प्रभु मेरी भी सुने। प्रार्थना संबंध की बात है, रिलेशनशिप की बात है। वो बुला रहा है आपको। फर्स्ट स्टेप है ये, विश्वास के बाद फर्स्ट स्टेप है प्रार्थना करना। और अभी मैं एक प्रार्थना का आपको नमूना दिखाऊंगा अभी, जो आपको समझना है।
जितनी बात मैंने कही आप समझ रहे हो? क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है? यीशु के लिए तालियां बजाएं। अब आप मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 31 आयत में चलें। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट, बहुत बार पढ़ी है आपने, लेकिन बस सोचते नहीं आप लोग। पढ़ें बेटा। इसलिए तुम चिंता करके यह न जोर से कहना, पढ़ो बेटा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ये नहीं कहा परिश्रम ना करना, ये नहीं कहा मेहनत ना करना। कुछ लोग गलत लेते हैं इस वचन को। ये कहा चिंता ना करना। क्या कहा? क्या कहा? चिंता ना करना। हालेलुया। और फिर क्या कहा? क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अंडरलाइन कर लो, खोज में। क्यों? अन्य जातीय लोग जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते, वो इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। वो लोग खोज में रहते हैं, इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या लिखा है आगे? पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये चीजें चाहिए। क्या कम बात है ये? बहनों, ये कम बात है क्या? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि कमीज भी चाहिए, पैंट भी चाहिए, राशन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। वो जानता है, वो तेरे लिए उपाय निकालेगा। लेकिन प्रभु कह रहा है चिंता नहीं करनी। क्या कह रहा है? काम करो, परिश्रम करो। और प्रभु ने बुलाया भी परिश्रम करने वालों को। ये उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परिश्रम करो, लेकिन क्या ना करो? चिंता ना करो। सबसे पहला स्वभाव, अगर आपको ईश्वर प्राप्ति हुई है, यदि आप पर वो भगवत कृपा हुई है, यदि आपको यीशु मसीह ने छुआ है, सबसे पहली बात, आप काम तो करोगे लेकिन आप चिंता नहीं करोगे। प्रेज द लॉर्ड। यही है साधु का स्वभाव, यही है संत का स्वभाव। क्योंकि अगर चिंता हो रही है तो विश्वास कहां है? और ऐसा नहीं कि विश्वास के साथ चिंता नहीं होती, होगी, बार बार होगी। इसी पर तो जय पानी है। ऐसा थोड़ी भी कि चिंता नहीं होगी, लेकिन इसी पर जय पाना है। अब ध्यान से सुनना, इतनी बात समझ आ गई? प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु कह रहे हैं 33 आयत में, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से आप सुने। जो बाइबल लाए वो बाइबल देखें, जो नहीं लाए वो मुझे देखें। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। किसकी खोज करो? तो सभी अन्य वस्तुएं भी तुम्हें, सभी, कितनी 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 मिलेगी? सभी। ये जो खोज है ना, प्रभु चाहता है तेरे अंदर मेरे लिए एक ढूंढने की चाहत आए, खोज आए। आप सोचो, अब जिस मेन पॉइंट पे मैं आपको लाना चाहता हूं, उसके बाद हम गिरासेनियों के देश में चलेंगे आज। देखो, जिस मेन पॉइंट पे मैं आपको लाना चाहता हूं, जो घनिष्ठता की प्रार्थना है, जो मिलन की प्रार्थना है, भाइयों बहनों, कलीसिया, उसके लिए कुछ बातें समझना जरूरी है। हम लोग कहां जाने की तैयारी में हैं? धरती छोड़कर कहां जाएंगे? क्या बात है, रिजर्वेशन करवा ली? ठीक है, कहां की तैयारी में? लेकिन देखो, क्या स्वर्ग में बीमारी होगी, दुख होंगे, आत्माएं जितनी होंगी, कष्ट होंगे, कर्जदारियां होंगी,
लड़ाई झगड़े होंगे, नफरत कड़वाहट होगी, कोई आपका शत्रु होगा, तो फिर क्या प्रेयर करोगे वहां? हम जब यहां प्रेयर करते हैं, प्रभु मुझे बचा ले, रक्षा कर, मेरी बीबी, बच्चे, पड़ोस, गांव, बिरादरी, सब ये दे दे, वो दे दे, शत्रु का ये कर दे, उसका वो कर दे, मतलब हमारी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं प्रभु को जानने के लिए नहीं है। गलत नहीं है वो प्रार्थनाएं, हम धरती पे हमें चंगाई के लिए भी करनी पड़ेगी, हमें आत्माओं को जीतने के लिए भी करनी पड़ेगी। आप लोग इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, वो जरूरी है। लेकिन प्रभु जो मत्ती 6:6 में आपको बुला रहा है, पता क्या बुला रहा है? बेटे, मेरी बेटी, जरूरतों को साइड में रख दे, इन बातों को साइड में रख दे। मैं चाहता हूं मैं और तू आपस में बातचीत करें। कैसे बातचीत करें? आपस में। इसको बोलते हैं व्यक्तिगत प्रार्थना, इसको बोलते हैं अपने आप के इनकार करने की प्रार्थना, इसको बोलते हैं ढूंढना। सोचो, अगर आपको आज कोई भी जरूरत नहीं है, ना खतरा है, ना जरूरत है, ना कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं, आप सिद्ध हैं, मेरा सवाल है, तो आप 1 घंटा प्रभु से क्या बात करेंगे? ना पैसा चाहिए मान लो, ना आप बीमार हैं, आत्माएं जीत चुके हैं, सब बच चुके हैं, कोई चीज की कमी नहीं है आपको, सब कुछ जो आप चाहते हैं आपके पास है, क्या बात करोगे प्रभु से? हाँ जी सर, क्या बात है, क्या बात। दीपू भाई, आप जब आए तो हम आनंदित हो गए, हम प्रफुल्लित हो गए, हम हालेलुया। सही बात है, हम उसकी। लेकिन आप सोचो, बहुत अच्छा जवाब है ये, उस जवाब का एक पार्ट है जो इस भाई ने दिया, उस जवाब का एक पार्ट है। लेकिन आप सोचो व्यक्तिगत रूप से, भाइयों बहनों, ये बात आपके अंदर से जानी नहीं चाहिए। मतलब आप सोचो, स्वर्ग के लिए हम तैयार हो रहे हैं। मैं लखनऊ में प्रचार कर रहा था, तो मैं लखनऊ के लोगों से बोल रहा था कि अगर सितंबर में आपने शिमला आना हो तो आपको स्वेटर लानी पड़ेगी शाम के समय पहनने के लिए। तो लखनऊ के लोग आपको बोलेंगे, अरे पागल हो गया, स्वेटर ले रहा है पागल आदमी। लेकिन उसको यह नहीं पता, हूं मैं लखनऊ में, पर तैयारी मेरी शिमला जाने की है। तैयारी यहां से होगी। अगर आप यहां पर यह प्रार्थना करनी नहीं सीखे, आप तो इजरायली जैसे मूसा को बोलते थे ना, तू कहां ले आया हमें यहां, क्या पता आप तो स्वर्ग में बोल दो मेरे को, अरे कहां ले आए यहां। समझे आप बात? ये मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं आज। ये वो प्रार्थना है जहां पर शब्द खत्म हो जाते हैं, अन्य भाषा भी जहां आप बंद कर देते हो, जहां पर आप और प्रभु एक हो जाते हैं। और आपको बताऊं मैं, वहां पर परिवर्तन है, वहां पर वो स्पर्श आता है, वहां पर वो एकत्व, एक हो जाते हैं आप। और आपको पता है, उस वक्त आप अपने आप को नहीं देखते, आपको यीशु ही दिखता है, यीशु ही दिखता है। तो एक समय आप लोगों के लिए प्रार्थना करो, बीमारों के लिए प्रार्थना करो, अपनी आशीषों के लिए प्रार्थना करो, चंगाई के लिए प्रार्थना करो, गलत नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा निकालो जहां पर आप यीशु मसीह से भर जाओ। स्वर्ग की तैयारी है, जहां जा रहे हैं वहां की भी तैयारी करनी है। बाइबल में एक तैयारी का दिन है, 2 घंटे की शिक्षा है उस पर कि क्यों करते थे वो तैयारी। आने वाले दिनों में वो वचन आएगा आपके पास। आप सोचो, कुछ नहीं मांगना है आपने तो क्या बोलोगे? जैसा दीपू भाई ने कहा, सिर्फ उसकी महिमा करेंगे, उसकी सुनेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन ये एक संबंध है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जब आप, ध्यान से सुनना, ये वाली प्रार्थना करोगे, मैं आपको सच कहता हूं, तब मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आने लगेगा।
हालेलुया। तब आने लगेगा, ऐसे नहीं आएगा। मैं बहुत देर अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं और मैंने ऐसी आदत डाल ली अन्य भाषा में प्रार्थना करने की शुरू से, क्योंकि मेरी परवरिश वैसे हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो सिद्धता की प्रार्थना है, जहां आप कुछ नहीं मांगते, सिर्फ यीशु को मांगते हैं। किसको मांगते हैं? यीशु को मांगते हैं। अब सुनना, यशायाह 10:23 में लिखा है, अभिषेक के द्वारा वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। आपको बंधन है, आपको कष्ट है, लेकिन आप यीशु मसीह को, आपको मैं एक अनुभव आपको बताना चाहता हूं। जब मैं और मेरी वाइफ, हमारी शादी हुई, उसके 1.5 साल के बाद एक दुष्ट आत्मा हमें तंग करती थी। बाहर मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूं, 8-8, 10-10, 15-15 औरतें खेल रही है, लेकिन एक दुष्ट आत्मा हमारे घर में, उसने अपनी प्रेजेंस दिखाई। फिर उसके साथ सैकड़ों दुष्ट आत्माएं थी। और कई बार जैसे हम बैठे हैं, मुझे ऐसे पता चल जाएगा दुष्ट आत्मा है, और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। 5 से 6 महीने यह संघर्ष चला, खतरनाक। आपको पता है मैं क्या करता था? दुष्ट आत्मा खड़ी है, मुझे पता चल गया, हमने घुटने टेकने और मैंने ऐसे कहना, दुष्ट आत्मा तू यहां है, लेकिन तेरे डर की वजह से मैं प्रभु की स्तुति नहीं करूंगा। फिर मैंने प्रभु को कहना, यीशु मैं आपके आगे घुटने टेकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं टेक रहा हूं प्रभु कि ये दुष्ट आत्मा चली जाए। मुझे पता है प्रभु, तूने मेरे लिए जान दी है, तूने मेरे पापों के लिए लहू बहाया है, तू मुर्दों में से जी उठा है। मुझे पता है प्रभु, मैं उस प्रेम की वजह से तेरी स्तुति करूंगा, उस प्रेम की वजह से तेरी आराधना करूंगा। मैं डर की वजह से तेरे नाम को नहीं पुकारूंगा प्रभु, प्रेम की वजह से पुकारूंगा। और हमने भजन गाने शुरू करने, अन्य भाषा बोलनी शुरू करनी, पता भी नहीं चलना कि वो दुष्ट आत्मा कब भाग गई वहां से। ये जलन है, ये जलन होती है। युद्ध चला, 6 महीने युद्ध चला। कभी बताऊंगा आपको अपने घर की स्टोरी। मेरे घर के जो आसपास का इलाका है वो क्या था हिस्टोरिकली, वहां क्या होता था पुराने समय में, किस प्रकार से वहां लोगों को, आपको बताऊंगा कभी। जब हमने वो घर खरीदा, लोगों ने बोला, अरे क्या खरीद लिया, भूत बंगला। जिसको लोग भूत बंगला बोलते थे, आज वो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो कई बार लोगों से बोलता हूं। मैं भाई विजय से मंडी में एक बार कह रहा था, रवि से धर्मशाला में कह रहा था कि अगर यहां कोई ऐसी बिल्डिंग है जो भूत बंगला, कई जगह होती ना भूत बंगला, उसको कोई नहीं खरीदता ना, वहां कोई रहता, सबने छोड़ी भी होती है, तो मैं उनको बोलता हूं हमें दिला दो, हम वहां सेवा शुरू करेंगे। हालेलुया। कोई हो तो बता देना, हम वहां प्रेयर शुरू करेंगे। क्योंकि जब एक प्रभु का बच्चा जिसका यीशु से व्यक्तिगत संबंध है और वो कहीं कदम रखता है, तो वहां से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु कह रहा है, द्वार बंद कर ले, गुप्त में आ, मुझसे बात कर, और जो तेरा स्वर्गीय पिता है वो गुप्त में देखता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, आप जिससे प्यार करते हो ना, कई लोग पता क्या बोलते, ध्यान भटकता है, बोलते ना लोग। मुझे बताओ लड़कियों और लड़कों, जिस लड़की और लड़के से आपको प्यार हो जाता है, तब तो आपको खाना बनाते भी याद रहती है, चलते हुए भी याद रहती है, उनसे तो आपका ध्यान भटकता नहीं, लेकिन प्रभु से ध्यान भटक जाता है। और बड़े लोगों, तुम्हारे पास भी आता हूं, अब जो शादी होगी जिनकी, अगर तुम्हारे बारे में किसी ने बुरा बोल दिया, सुबह बता दिया आपको कि से फलानी तो इया बोलो थी, है ना, इया बोलो थी से, पूरे दिन आपका ध्यान उस बारे में सोचता रहेगा, तब ध्यान नहीं भटकेगा। क्यों? चोट लगी है अहम पे। लेकिन उस प्रभु ने कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी पर ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू 1:8-9 में प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। ध्यान बहुत जरूरी चीज है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कह रहा है,
मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? आपको पता क्या करना है? यीशु, प्रकट कर अपने आप को, मुझे छू प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूं। जितने लोग मेरे संपर्क में आए और जिन्होंने मेरे द्वारा प्रार्थना करनी सीखी, जो मेरे को प्रभु ने सिखाया, मतलब मैंने वो उनको सिखाया, उनका प्रार्थना का जीवन बहुत बड़ा। हालेलुया। प्रार्थना सीखने की चीज है, ये मजाक नहीं है। अब जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु ये प्रचार कर रहे थे मत्ती 5, 6, 7 में, तो वहां चैप्टर नहीं थे कि 5, 6, 7, ना कोई आयत थी। प्रभु यहां कह रहे हैं चिंता ना करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें सब चाहिए। दीपू भाई, प्रभु जानता है कि आपको क्या चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप समझो, लेकिन मत्ती 7:7 में प्रभु कह रहे हैं मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। आज इस आयत को इतना तोड़ मरोड़ दिया गया है। कार मांगते हैं, बंगले मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। गलत नहीं है, जब आपसी रिलेशनशिप है आप कुछ भी मांग सकते हो, गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। लेकिन प्रभु के माइंड में क्या था जब प्रभु ये प्रचार कर रहे थे, वो जानना जरूरी है। अगर मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं ना, तो मेरे माइंड में कुछ है। आप कुछ किसी से बात कर रहे हैं, आपके माइंड में कुछ है। जब प्रभु ये प्रचार कर रहे थे तो प्रभु का मतलब क्या था ये कहने का, क्यों प्रभु ये बात कह रहे हैं, इस बात को समझना जो मैं अभी आपको बताऊंगा। आप देखना प्रभु के माइंड में क्या था। अब मेरे साथ आप चलें लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय, यहां भेद एक बहुत बड़ा भेद है इस अध्याय में। अब 11:1 से प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, चेले पूछ रहे हैं हम कैसे सीखें। फिर प्रभु उनको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और प्रभु 9वीं आयत से सेम बात कह रहे हैं जो मत्ती में कही। 11:9 लूका में लिखा, और मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। फिर आगे लिखा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। सुनो एक बात, सुनो ध्यान से, जो ये वचन है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ये ओरिजिनल भाषा में ऐसा नहीं लिखा है। ओरिजिनल भाषा में ये वचन ऐसा लिखा है, तुम्हें रोज मांगते रहना है, तुम्हें रोज ढूंढते रहना है, और फिर लिखा है तुम्हें खटखटाते रहना है, आदत डालनी है। यानी अगर मैं सिंपल में बताऊं तो ऐसे लिखा है, मांगते रहो तो दिया जाएगा, ढूंढते रहो तो पाओगे, खटखटाते रहो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी ये बात रुकनी नहीं चाहिए। अब जो प्रभु ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या चाहते हैं कि प्रभु मांगे हम, क्योंकि वहां तो प्रभु ने बोल दिया मत चिंता करना। लेकिन अब इसकी 13 आयत सब पढ़ें, देखो वहां क्या लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। यानी अब सुनना बात, जब प्रभु कह रहे मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, कौन ऐसा पिता है कि यदि उसका बच्चा उससे रोटी मांगे तो पत्थर दे, मछली मांगे तो सांप दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, जब तुम बुरे होकर, हम बुरे हैं पर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं। हालेलुया। क्या कोई ऐसा है यहां जिसने कभी पाप ना किया हो? है कोई सिद्ध बंदा यहां? मैं भी नहीं हूं, कोई भी नहीं है। लेकिन बाइबल कह रही है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। पकड़ो। यानी जब प्रभु ये बात कह रहे हैं 6 से, जब 6 से कह रहे हैं, 6 एक सावधान, धर्म के काम जब करो, दान दो, प्रार्थना करो, उपवास करो, है ना, अपनी आंख का लट्ठा सब 5वां। लेकिन प्रभु कहां बात पहुंचाना चाह रहे थे? प्रभु सब पहले कह दिया चिंता ना करना,
हो जाएगा कुछ, लेकिन उसके धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो। और फिर प्रभु कह रहे हैं मांगो तो दिया जाएगा। क्या मांगो? क्या मांगो? बोलो, क्या मांगो? पता क्यों? अगर आपको पवित्र आत्मा मिल गया, जो मिला है आपको, और आपने उसके साथ अपना संबंध अच्छा कर लिया, आपको कोई भी उस सिद्धता में बढ़ने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और बाइबल कहती है ना तो बल से होगा ना बुद्धि से होगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। प्रभु की आत्मा के द्वारा होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? सिर्फ पवित्र आत्मा से भरते हैं, उसकी सामर्थ्य से नहीं भरते। जल्दी से लूका 4:1 पढ़ें। 4:1 पढ़ें। दिबाला वा खाती सोला विखत खन्नम हो लबाल सकतीन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने क्या से। लिखा? जल्दी बोलें, फिर से पढ़ें। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। पवित्र आत्मा से आप भी भरे हुए हैं, और पवित्र आत्मा अब यीशु को कुछ बोलने लगा। हाँ पढ़ें। यरदन से लौटा और 40 दिन तक। यरदन से लौटा और आत्मा के सिखाने से। क्या लिखा है वहां पर? 40 दिन तक। क्या लिखा है? आत्मा के, सिखाने से। आत्मा के। इस बात को पकड़ना। आज ये बात मैं बोलूंगा, जरूरी बात है। जब पवित्र आत्मा यीशु के अंदर आया, हालेलुया, पवित्र आत्मा ने कुछ यीशु को बोला और यीशु ने वो कर दिया। हमारे को भी जब पवित्र आत्मा से हम भरते ना, कई बार पवित्र आत्मा बोलेगा 15 मिनट प्रेयर कर ले। कहीं आप जा रहे होंगे ना, एकदम से अंदर आवाज आएगी 2 मिनट प्रेयर कर ले, बाइबल पढ़ ले, प्रार्थना कर ले, ऐसा कर, ऐसा मत कर। पर हम नहीं मानते। और जब हम नहीं मानते, पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है जो आत्मा के जरिए हमारे अंदर है। वो शोकित होता है। लेकिन यीशु ने वो किया। और आपको पता है, जब यीशु ने वो किया, अब 4:14 पढ़ें। 4:14 लूका 4:14 पढ़ें। क्या लिखा है? फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ। ये 4:1 में यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, लेकिन 4:14 में यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया। हालेलुया। आप सोचो, पवित्र आत्मा से भरना और उसकी सामर्थ्य से भरना, इसमें फर्क है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभिषेक ने प्रार्थना की, पिछले से पिछले संडे बंदे का कान खुल गया। कई बार हम प्रार्थना करेंगे, नहीं खुलता। जो पवित्र आत्मा, जो अभिषेक है, जो सामर्थ्य है, वो फर्क बताती है ये विश्वासी कहां पर है। अभी पवित्र आत्मा से भरना काफी नहीं है। पवित्र आत्मा आपको फ्री में मिला है। मूल्य यीशु मसीह ने चुकाया है। ध्यान से सुनना, मूल्य किसने चुकाया है? यीशु मसीह ने मूल्य चुकाया है। यीशु ने बलिदान दिया, कुर्बानी दी, चिथड़े उड़ा दिए, लहू बहा दिया और पवित्र आत्मा मिल गया। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत है प्रभु को समय देना, वो कीमत है क्षमा करना, वो कीमत है अपने आप का इनकार करना, वो कीमत है अपने मुंह से गलत शब्द नहीं बोलना, वो कीमत है कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो प्रभु जिसके लिए मना करते हैं। ये कीमत है। जो कीमत चुकाएगा वो बढ़ेगा। कीमत है शत्रु से प्रेम करना। उफ, यहां तो पत्नी से नहीं प्रेम होता, पति से नहीं प्रेम होता, और प्रभु आप कह रहे शत्रु से प्रेम करो। हालेलुया। शत्रु से प्रेम करना भी कीमत चुकाना है दीपू भाई। प्रेज द लॉर्ड। इसी वचन को ले लो आप। आपने सारी बाइबल नहीं पढ़ी, पूरी बाइबल माननी है ना आपने, बस एक लाइन पढ़ लो कि यीशु ने कहा शत्रु से प्रेम करो।
समझौता ना करो, कंप्रोमाइज ना करो। क्या कहा है प्रभु ने? तो आपको क्या लगता है, आप अपनी ताकत से कर दोगे? एकत्व होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। इसीलिए लिखा है, जहां उसका कोई शब्द नहीं सुनता, जलधाराएं हैं। हमारे शरीर के 3 भाग हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। यानी मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं इस शरीर में रहता हूं। बोलो, मैं एक आत्मा हूं। ये आपकी रियलिटी पता है आपको? आप आत्मा, बोलो मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं। मेरे पास आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं कहां रहता हूं? शरीर में रहता हूं। इसमें रहते हैं आप। यह है कीमत चुकाना। और यह चीज सिर्फ जब एक बच्चा हाथ जोड़ के, खड़े होके, घुटने टेक के, चौकड़ी मार के अकेला समय निकालता और कहता, यीशु मैं कुछ मांगने नहीं, अगर मांगना तो आपको ही मांगने आया हूं प्रभु। आपका चेहरा दिखाएं, आप प्रेजेंस दें प्रभु, मुझे महसूस करवाएं। वहां पर बदलाव है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, आप 1 राजा 2 राजा की पुस्तक पढ़ना, पुराने नियम की, जितने लोगों ने प्रभु को ढूंढना शुरू किया, बोलो ढूंढना शुरू किया। ये प्रकाशन है जो मैं आज प्रचार कर रहा हूं, ये मैंने सुना नहीं है कहीं से। ये प्रकाशन है जो प्रभु ने स्वयं मुझे कुछ साल पहले दिया था। इसीलिए मैं प्रचार करते करते कभी नहीं थकता। जिन राजाओं ने प्रभु को ढूंढना शुरू किया, अभी प्रभु उन्हें मिला नहीं था, लेकिन जैसे ही ढूंढना शुरू किया, हालेलुया, जैसे ही, बाइबल कहती है प्रभु ने उन्हें अति महान किया, प्रतिष्ठित किया और उनका साम्राज्य फैलता चला गया। हालेलुया। देखो, और वही बात यीशु मसीह कह रहे हैं, ढूंढते रहो तो पाओगे। ये क्यों बोला है ढूंढते रहो? अगर प्रभु ओरिजिनल में ऐसे कहता ना, ढूंढो तो पाओगे, तब तो मिल गया। ढूंढते रहो का मतलब, जब प्रभु मिल तो जाएगा लेकिन वो खत्म कभी नहीं होगा। हालेलुया। मिल जाएगा लेकिन खत्म। आज प्रभु की कोई बात, प्रभु अपना कोई भेद बताएगा, कल दूसरा बताएगा, परसों तीसरा बताएगा, अनंत तक चलता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का आदि और अंत नहीं होता, वो तो अनंत है। हालेलुया। वो समय से पहले है, डेट से परे है, समय से परे है, उसका कभी अंत नहीं होता। उसी को ईश्वर, परमेश्वर कहते हैं, जो ब्रह्मांड का रचने वाला है। इसलिए कहा है ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। कलीसिया, जितनी भी भविष्यवाणियां पिछले संडे इस कलीसिया के लिए की गई है, उसी के आधार पर मैं ये वचन दे रहा हूं। यदि आप व्यक्तिगत प्रार्थना शुरू कर देंगे, वो सारी भविष्यवाणियां आपके जीवन में पूरी होंगी। दिखाला लाबाला सखना सिखाते सोला दीबाना माखाती सोला विखती स्तोला। मैं आपको सच बता रहा हूं। अब ये प्रार्थना की बात समझ आ गई? मांगो, आत्मा कुछ सब कुछ करो, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना एक अलग बात है। मैं ज्यादा प्रचार नहीं करूंगा इस पे। तो लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने समझी है। जब तक प्रभु स्वतंत्र ना करे, आप प्रार्थना नहीं कर सकते। जब तक, तब तक आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आप में से जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपको पता क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको स्वतंत्र किया है। भाइयों बहनों, आप मेरे साथ एक मन होंगे, जब भजन गाए जाते हैं, सब लोगों का ताली बजाने को मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा बाजू रुक गए हैं। लगता है? कितनों को लगता है? हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ, शर्माओ ना। हाँ, चाहे पुराने चाहे नए। यस, आपको ऐसा लगेगा ताली ना बजाएं। मैं सच बताऊं, आप प्रभु के लिए ताली तक नहीं बजा सकते अगर वो अनुग्रह ना दे। अगर आप आज प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये प्रभु का अनुग्रह है। आज एक बात जो प्रभु ने मुझसे कही, मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये आउट ऑफ द वे बात नहीं है, इसी के साथ लिंक करेंगे। मरकुस 5 अध्याय, मरकुस 5 अध्याय।
मैं जल्दी से पढ़ूंगा, 1 से पढ़ रहा हूं। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, बोलो अशुद्ध आत्मा, कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। कंडीशन देखो, इस कंडीशन को देखो। अब ध्यान से सुनना, लोगों ने इसका इलाज किया, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं था। जब सब कुछ करवा लिया तो लोगों ने क्या सोचा, इसको किससे बांध दो। क्यों नहीं किया आपको पता है? क्योंकि वो सही डायग्नोज नहीं कर सके, पकड़ नहीं सके बात क्या है। लेकिन जो प्रभु का बच्चा है, जब उसके पास कोई प्रार्थना के लिए आता है तो उसको बात पकड़नी है कि अगर डॉक्टर, मैंने बहुत से केस सुने, एक व्यक्ति था, उसकी किडनी में प्रॉब्लम शुरू हुई और वो डॉक्टर के पास गया, और आप हैरान होंगे, डॉक्टर ने गलत डायग्नोज कर दिया। डॉक्टर ने गलत डायग्नोज कर दिया और उसको और दवाइयां दी, और फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बहुत समय निकल गया, और जब बात पकड़ में आई तब तक किडनियां खत्म हो चुकी थी, क्योंकि डायग्नोज सही नहीं हुआ। पर जब यीशु की आंखें देखती है ना, वो इंसान की स्कैनिंग कर देती ऊपर से नीचे तक। प्रभु का थोड़ा सा छोटा सा एक भविष्यद्वक्ता, एक प्रभु का दास पिछले संडे आया, आप में से कितनों के बारे में बहुत कुछ बता दिया। तो सोचो, जब प्रभु हमें देखता है, उसके आगे कुछ छिपा नहीं है। ये बांधा हुआ था संगलों से। आज हो सकता है हम में से बहुत से लोग बंधनों में हो। हम कुछ अच्छा करना चाहते हो लेकिन नहीं हो रहा है। हम कुछ भला करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है। जब मैं भला करना चाहता हूं, बुराई मेरे पास आती है। कोई काम करना चाहता हूं, हानि पहले हो जाती है। कुछ अच्छा करने की सोचता हूं, कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको आज यीशु मसीह का एक महान भेद बताने जा रहा हूं। बहुत बड़ा भेद बताने जा रहा हूं। अगर आपकी भी ऐसी हालत है, इस मनुष्य के जैसी हालत है, और आप भी सब कुछ कर चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ, और अब आपने अपने आप में एक समझौता कर लिया है, बस अब कुछ नहीं होगा, मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा, अब कुछ नहीं होगा, बस यही होगा, ऐसा ही चलेगा, मैं भी इस व्यक्ति की तरह हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप यीशु के पास ना आए, यीशु मसीह आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे यीशु का एक स्वभाव है, ये व्यक्ति, जहां अभी आप देखें कि वो दूर से यीशु को देखा और दौड़ा, लेकिन कब दौड़ा? ये व्यक्ति झील के पार था, इसको यीशु का पता नहीं था, और यहां आने के लिए यीशु मसीह को युद्ध लड़ना पड़ा। जब यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में आ रहे थे और वो उस झील में थे, तूफान आया, आंधी आई, डगमगाने लगी। यीशु मसीह ने आंधी को डांटा। वो दुष्ट आत्मा का अटैक था, वो दुष्ट आत्मा का अटैक था, ताकि प्रभु गिरासेनियों के देश में ना पहुंच सकें। कई बार विश्वासियों, प्रभु आपको बोलेगा उस घर में जा, लेकिन आप नहीं जाते, आपको बंधन होता है। पता क्यों? दुष्ट आत्माएं रोकती हैं, क्योंकि यदि आप चले गए तो उस परिवार को आशीष मिल जाएगी। हालेलुया। अगर आप 4था अध्याय पढ़े, घर में जाकर आप 35 से पढ़ना, आप देखें यीशु मसीह को समस्या आई, यीशु मसीह को रुकावट आई यहां पहुंचने के लिए। लेकिन जब यीशु मसीह बाइबल में कहते हैं, जब मैं किसी के पास आना चाहूं या जब मैं कोई काम करना चाहूं, क्या कोई है जो मुझे रोक सकता है? ओ प्रभु, कोई नहीं है जो तुझे रोक सकता। प्रभु ने आंधी को भी शांत कर दिया, तूफान को भी शांत कर दिया, और प्रभु गिरासेनियों के देश में पहुंच गए। और जब वो वहां पहुंचे, उस व्यक्ति ने यीशु को देखा। पहले यीशु आए वहां। हालेलुया, बोलो पहले यीशु आए, पहले यीशु आए। तो जब यीशु आ चुके हैं,
तो आपका भी फर्ज है कि अब आप भी यीशु के पास आओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आप देखना, जब वहां यीशु मसीह आए और यहां 6 आयत में लिखा है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। वो, यह है प्यास, यह है प्रार्थना करने की प्यास, यह है प्रभु की स्तुति करने की प्यास। ओ मैं कर लूंगा, ओ देख लूंगा, अरे कर लेंगे इतना समय नहीं। वो दौड़ा और उसे प्रणाम किया। इंग्लिश की बात लिखा है, ही वर्शिप्ड हिम, उसकी आराधना की। प्रेज द लॉर्ड। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। अब ये मनुष्य नहीं बोल रहा है, ये दुष्ट आत्मा बोल रही है। बोलो, दुष्ट आत्मा बोल रही है ये। देखो, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। और आपको पता है कैसी जगह थी, भेद की बात बता रहा हूं। ये ऐसी जगह थी जहां यीशु मसीह का स्वागत नहीं किया गया। बाद में बल्कि इन लोगों ने कहा, हमारे पास से चले जा। क्या आप ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां आपको इज्जत ना मिले? आपको पहले से पता है कि ये लोग मुझे नहीं मानते, ये मेरा इनकार करेंगे, क्या आप वहां जाओगे? लेकिन मेरा यीशु मसीह वहां भी जाता है जहां लोग उसका इनकार करते हैं। दिखल्ला लाबोल सखती असोला। वो जोरदार तालियां यीशु के लिए। क्या आप प्रसन्न हैं इस बात से? जीसस दिखन्ना मखताया सोला विखन्न सखलो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु के पास नहीं आ सकते, वो आएगा आपके पास। पर जब वो आए ना, आप भी दौड़ के उसके पास आना, दौड़ के आना। अब सुनना, बहुत बड़ी बात है। उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? पता दुष्ट आत्मा क्या बोल रही? मेरा नाम सेना है, सेना हूं मैं। सेना का मतलब समझते हैं आप? आपको पता है बाइबल के मुताबिक एक इंसान में 3000 से लेकर 6000 तक दुष्ट आत्माएं आ सकती हैं। लीजन वर्ड है ये। इसका मतलब है 3000 से लेकर 6000। इसीलिए वो संगलों को भी तोड़ देता था। और आपको पता है, उसने विनती की यीशु से, और यीशु ने एक आज्ञा दी और वो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया। एक झटके में स्वतंत्र हो गया। पता क्यों? यीशु का जीवन प्रार्थना का जीवन था। पूरी रात व्यक्तिगत प्रार्थना करते थे प्रभु से। आज कलीसिया वो सामर्थ्य क्यों नहीं दिखा पाती? क्योंकि लोग उस तरह से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, हम सबका काम है। आपको एक चीज बताऊं, अब देखो 18वीं आयत। अब क्या हुआ? जब वे नाव पर चढ़ने लगा, अब वापस जाने लगे प्रभु। इस एक मनुष्य के लिए आए प्रभु। बोलो, यीशु मसीह एक के लिए भी आता है। आज प्रचारकों को देखो, वो लोगों से मिलते नहीं, बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन यीशु मसीह एक के लिए भी आता है। प्रेज गॉड, एक के लिए भी आता है यीशु मसीह। और देखो, जबकि 17वीं आयत में, तब वे उससे विनती करके कहने लगे, हमारी सीमा से चला जा। इतना बड़ा चमत्कार हुआ, इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, घर में बुलाओ। प्रभु कह रहे चला जा। और जब प्रभु जाने लगा, तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, प्रभु मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। जब भी प्रभु आपके जीवन में कुछ करता है, इसलिए करता है कि आप भी अपने घर जाकर अपने आस पड़ोस में बताओ कि प्रभु ने दया करके आप पर कैसे बड़े बड़े काम किए हैं।
माइंड के बंधन प्रभु तोड़ेगा आपके। जो बंधन है ना, आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आज प्रभु तोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप नए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बीमार हैं, आपको यीशु यहां लाए हैं ना, अब आप यीशु मसीह के पास पूरे हृदय से आए। आज प्रभु आपको असीम शांति से भरेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ प्रचार करने को इससे, ये मरकुस 5 से, लेकिन मैंने अभी सिर्फ वो बातें बोली जो अभी आत्मा ने मेरे हृदय में डाली। व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए प्रभु बुला रहा है। भाई बहन, ये समय है शुरू करने का, और जैसे ही तू निर्णय लेगा और लेगी कि मैं करूंगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आओ हम एक दूसरे को क्षमा करें, आओ हम अपने आप का इनकार करें, आओ हम गलत आदतों को तो फेंक दें, हम छिपकर जो गलत चीजें करते हैं वो फेंक दें, हम प्रभु के पीछे चलें।